नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज का वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 16 अप्रैल को इक्वल एमएसपी की सुनवाई 5,200 से बढ़ाकर 15,500 करने का मामला अब तक क्या हुआ, कल क्या होगा? जी हां दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारी इक्वल एमएसपी की लड़ाई जो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है उसकी अगली डेट सुनवाई की कल है, यानी कि 16 अप्रैल को है। तो अब तक क्या हुआ इस केस में? सुनवाई आगे बढ़ी थी, अंतिम पर्याय में पहुंच चुकी थी सुनवाई। अचानक से बेंच बदल दिया गया और पिछली सुनवाई में नए बेंच के सामने, नए जज साहब के सामने मुद्दे को रखा गया है और कल यानी कि 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई है। तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? मेरी तरफ से तो हो सकता है सुनवाई हो, बातें सुनी जाए, लेकिन कल फैसला आना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। हां, सुनवाई हो सकती है, केस में कुछ प्रोग्रेस हो सकता है, माननीय जज साहब हमारी बातों को सुन सकते हैं या सरकारी पक्ष की भी बातों को सुन सकते हैं। तो इतने दिनों तक जो प्रोग्रेस था केस पर, पिछली बेंच में जो केस को पूरा सुना गया था, लगभग फैसला आने की जब बारी थी, सरकारी पक्ष से थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर के जब फैसला देने की बारी थी तो बेंच बदल गया। अब नई बेंच में सुनवाई हो रही है और कल नई बेंच में कहां तक हमारा मुद्दे को सुना जाएगा वो डिपेंड करेगा। और अगर हमारे मुद्दे को पूरी तरीके से सुना भी जाएगा तब भी सरकारी पक्ष को भी सुना जाएगा। इसलिए कल बहुत ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस कुछ भी नहीं है। हां, कुछ सुनवाई हो और अगली डेट जल्दी की मिल जाए, यही हम आशा कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अगली जानकारी। दोस्तों, बीजेपी का आया घोषणा पत्र, क्या है शामिल देखें। इक्वल एमएसपी, ओआरओपी 3, ओपीएस, नोशनल इंक्रीमेंट, 65 साल में 5% पेंशन, डिसेबिलिटी, प्री 2006 को एमएसपी या तो फिर 8वां पे कमीशन। क्या है बीजेपी के घोषणा पत्र में? ये जो सामने आप घोषणा पत्र देख पा रहे हैं दोस्तों, बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव के घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र में लगभग हर तबके के लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसको सरकार अगर बीजेपी की आती है तो किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या क्या फायदा श्रमिकों को, किसानों को, जो आम जनता है उनको दिया जाएगा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बाकायदा रोड मैप समझाया गया है, क्या क्या चीजें आने वाले समय में किस तरीके से फेज वाइज अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको लागू किया जाएगा। ये सारी जानकारी, ये सारे स्कीम्स के बारे में विस्तृत ब्यौरा इस घोषणा पत्र में दिया गया है दोस्तों। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं या जो डिफेंस पेंशनर हैं या हम जो सुरक्षा कर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं है दोस्तों। ना ही हमारे ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में है, ना ही डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है, ना ही इक्वल एमएसपी के बारे में है, ना ही 8वें पे कमीशन का कहीं जिक्र इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे हैं, बीजेपी पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स को लागू करने के लिए वादे किए गए हैं, गारंटी दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन पूर्व सैनिक, पेंशनर्स या सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खास घोषणा, स्पेशल घोषणा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पिछले दिनों आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा था दोस्तों, जो मैंने खुद दिखाया था आपको। उसमें ओआरओपी की विसंगति को सही करने के बारे में, डिसेबिलिटी पेंशन में सुधार के बारे में, अग्निपथ स्कीम को बंद करने के बारे में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं उनके बारे में वहां जिक्र था। लेकिन खास करके इस घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है दोस्तों। अब मेरी आप सबसे गुहार है कि आप वोट करने जरूर जाएं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे एक एक वोट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि अगर हम डिफेंस एम्प्लॉइज या डिफेंस पेंशनर की बात करें तो लगभग 5 करोड़ वोट्स को हम इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे खुद के वोट, हमारे घर वालों के वोट और हमारे परिजनों के वोट को अगर हम जोड़ के देखें तो लगभग 4 से 5 करोड़ वोट हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के, हम सबको मिला करके हो सकते हैं। और वोट करते समय दोस्तों एक बात को जरूर ध्यान रखें, हमेशा देश की सुरक्षा, देश की उन्नति सर्वोपरि। अगर देश उन्नत हो जाए, देश अगर सुरक्षित हो जाए तो हमारी उन्नति, हमारी सुरक्षा, हमारे डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता।
और हमेशा एक ऐसा नेता चुना जाना चाहिए जो हम सभी देशवासियों को अगुवाई कर सके, जो पूरे विश्व में हमारे देश को आगे ले जा सके। अब यहां मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी पार्टी के बारे में आपको बोल रहा हूं। आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को अगर शक्तिशाली ताकतवर बनाना है, हमारी सेना को अगर ताकत देना है, तो किसे चुनना है वो आपको पता है दोस्तों। अब ये जो बातें मैंने बोली, इसमें भी कई सारे लोगों के पेट में दर्द होगा। हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। वोट जरूर करें, और वोट उसको करें जो काबिल है, जो हमें उन्नति की राह पर ले जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए का लेटर डीआर एरियर को लेकर के पेंशन का 18 महीने का डीआर रोका। लेटर भी निकल चुका है, जल्दी करेंगे भुगतान, पर स्पर्श नहीं कर रहा है पे। जी हां दोस्तों, ये भी 18 महीने के डीआर का मुद्दा है, लेकिन ये कोरोना काल के डीआर का मुद्दा नहीं है। एक पेंशनर है जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते टाइम रीएम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया था, जिस वजह से उनका डीआर बंद कर दिया गया, और अभी लगभग 18 महीना हो चुका है, उनका डीआर शुरू नहीं हुआ है। उनको बकायदा लेटर भी मिला, जवाब भी मिला स्पर्श की तरफ से। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो पीसीडीए स्पर्श ने उनको दिया है, उनको बोला है कि नवंबर 2023 से आपका डीआर को रिज्यूम कर दिया गया है, और जो भी रिकवरी आपका हुआ है डीआर, आपने रीएम्प्लॉयमेंट चूज करने की वजह से, उस रिकवरी को भी वापस करने के लिए हम एक्शन ले चुके हैं। ऐसी जानकारी इस लेटर में दी गई है। लेकिन अब इस लेटर को निकले हुए भी लगभग 5 महीने हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक इन पेंशनर का डीआर रिज्यूम नहीं हुआ है, जो कि लगभग 18 महीने का डीआर जो है अभी पीसीडीए के पास पेंडिंग है दोस्तों। तो आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, अगर आप रीएम्प्लॉयड हैं, रीएम्प्लॉयमेंट के जो कैटेगरीज होते हैं, अगर अधिकारी रीएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको जो पेंशन में डीआर लागू नहीं है। अगर आप ओआर जेसीओ जो आ रहे हैं, आप रीएम्प्लॉयड हुए हैं, और अगर पे प्रोटेक्शन लेकर के आप रीएम्प्लॉयड नहीं हुए हैं, तो आपका डीआर आपको लागू है। तो इन पेंशनर ने जैसे ही रीएम्प्लॉयड वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया था, उनका डीआर बंद हो गया था। छोटा सा एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं दोस्तों। सर नमस्कार, मैं नायक ठाकरकर विनोद विश्वनाथ रिटायर हुआ था 2008 में, और मैंने रीएम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया था 2012 में मिनिमम पे स्केल के ऊपर। और जैसे मेरा माइग्रेट हुआ स्पर्श में पेंशन अकाउंट, तो लाइफ सर्टिफिकेट देते समय 2022 नवंबर की मैंने रीएम्प्लॉयमेंट यस किया, क्योंकि वो ऑप्शन पूछा था यस और नो। तो उसके बाद मेरा इन्होंने डीआर बंद कर दिया स्पर्श वालों ने, और साथ में कटिंग भी शुरू कर दी, ओवर पेमेंट कटिंग बोल के। परेशान हो चुका हूँ, लगभग 18 महीने से ऊपर हो गया मेरा, अभी तक ना डीआर से ये मिल रहा है ना ओवर पेमेंट। देखिए दोस्तों, डीआर को काटते टाइम तो कैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते ही डीआर काट दिया, लेकिन अब जब डीआर को देने की बारी आई, जब उसको शुरू करने की बारी आई, 18 महीने हो चुके हैं, उसको अभी तक नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब पेंशनर को आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसी तरीके से ये केस पेंडिंग होता रहेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। एमएससीपी ग्रांट हुआ मगर बैंक ने एरियर नहीं दिया। अब स्पर्श को भेजा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 7,32,863 का एरियर भुगतान के लिए। देखें पूरा कैलकुलेशन शीट आरटीआई डालने के बाद जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानकारी रखेंगे, अगर आपको आपका एंटाइटलमेंट पता चलेगा, तभी आप कार्रवाई कर सकते हैं, तभी आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं, तभी आप आरटीआई डाल सकते हैं, और आपको आपका हक मिल सकता है। अब पेंशनर ने कई बार ग्रीवेंस वगैरह डाला, कार्रवाई नहीं हुआ, तो आरटीआई जब डाला गया, तब जाकर के बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया दोस्तों, और वो भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 7,32,863 रुपए का। जी हाँ, चलिए लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक आरटीआई का जवाब है। ये एक फौज के हवलदार ने जब आरटीआई लगाया, उसका जवाब दिया गया है बैंक की तरफ से, सेंट्रल बैंक से ये जवाब उनको मिला है, और ये जवाब बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब पेंशनर ने आरटीआई डाला, तब जाकर के ये जवाब जारी किया गया। देखिए, आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संबंध में आपको सूचित किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण इश्यूज थे, बेहद महत्वपूर्ण उनके सवाल थे। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इन सवालों में पेंशनर ने क्या क्या पूछा था। जुलाई 2008 से उनको एमएससीपी ग्रांट होकर के उनका पे लेवल 06 यानी कि नायब सुधार के हिसाब से फिक्सेशन हो गया था। 4200 रुपए उनका ग्रेड पे हो गया था, लेकिन उनको जुलाई 2008 से लेकर के 31 दिसंबर 2015 तक का कोई भी एरियर या ग्रेचुइटी का पैसा नहीं मिला। जुलाई 2019 से दिसंबर 2023 तक ओआरओपी के अंतर्गत बेसिक पे के अनुसार एरियर राशि नहीं मिला। जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक बेसिक पे 24,233 के अनुसार
7 सीपीसी की एरियर राशि भी नहीं दी जा रही है, मुझे जल्दी से दिया जाए। तो इस तरीके से आप देखिए और भी बेहद महत्वपूर्ण, उनको पीपीओ का कॉपी नहीं मिला, कई सारी ऐसे यहां पर मुद्दे उन्होंने उठाए थे। आरटीआई के जरिए जब उन्होंने ये सवाल उठाए थे तो जवाब दिया गया। आप वीडियो को पॉज करके जो उनके सवाल थे उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे जो जवाब आया है दोस्तों, वो जवाब किस तरीके से बैंक के द्वारा दिया गया, देखिए आपको यह सूचित किया जाता है कि आपकी पेंशन को स्पर्श सेल इलाहाबाद में अक्टूबर माह 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि वे पेंशन भुगतान से संबंधित मुद्दे के लिए स्पर्श सेल पीसीडीए द्रौपदी घाट सदर बाजार के पास प्रयागराज संपर्क करें। यानी कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, अब आपको जो है स्पर्श से ही संपर्क करना है। इसमें एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है, कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया है इस आरटीआई के जवाब में, वो आगे मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पत्र दिनांक दिसंबर 2023 12 दिसंबर 2023 इस आरटीआई के डालने के बाद दोस्तों 12 दिसंबर को बैंक की तरफ से एक पत्र निकाला जाता है जो कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और एरियर गणना पत्र यानी कि कैलकुलेशन शीट, एरियर का कैलकुलेशन शीट भी जारी किया जाता है। आगे मैं दिखाता हूं, ये देखिए आप जो कैलकुलेशन शीट है उसको देख लेते हैं। ये देखिए पहले तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, देखिए यहां पर बैंक ने बकायदा क्लियरली बोला है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट वी हैव नॉट पेड द एरियर्स फ्रॉम अगस्त 2008 टू 30 सितंबर 2023 ऑफ पेंशनर। ये बैंक बकायदा अपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में मानता है। और आगे दोस्तों कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया, उसको देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कैलकुलेशन शीट उनका जारी किया गया अगस्त 2008 से यहां पर कैलकुलेशन किया गया है। देखिए किस हिसाब से उनको पेएबल यानी कि कितना पे किया जाना चाहिए था और पेड यानी कि कितना पेमेंट किया गया। देखिए 9382 के हिसाब से पेमेंट होना था, उनको पेमेंट हुआ है 7375 के हिसाब से। तो जो डिफरेंस अमाउंट है उस डिफरेंस अमाउंट में जो भी डीएडीआर था उसको जोड़ करके हर महीने का जो है निकाल करके, ये देखिए 5-5 महीने का जो है यहाँ पर, ये 5 महीने का, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, 5 महीने का, 6 महीने का जो है उनका एरियर कितना बनता था उसका पूरा कैलकुलेशन शीट बैंक ने जारी किया। दोस्तों यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन शीट जारी किया गया है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा दूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों 7,32,863 रुपए का टोटल एरियर उनका सितंबर 2023 तक का बन रहा है। इसमें दोस्तों OROP2 का कुछ भुगतान उनको हो गया था, देखिए जुलाई 2019 से लेकर के सितंबर 2023 तक का, देखिए यहां पर। और उसका जो है ओवर पेमेंट यानी कि रिकवरी के हिसाब से 18,605 रुपए उनका 7,32,000 से माइनस होगा और बचा हुआ जो पेंशन है उनको एरियर के तौर पे मिल जाएगा। दोस्तों 2008 से लेकर के 2023 तक का उनका एरियर बचा हुआ है जिसका भुगतान अब स्पर्श से होगा, क्योंकि अब उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जा चुका है। अब भी हो सकता है पेंशनर को आरटीआई या ग्रीवेंस डालना पड़े उस भुगतान को होने तक के लिए, क्योंकि स्पर्श से इतना आसानी से भुगतान होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।